नमस्कार। एक और वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि भारत को इतना क्यों लूटा विदेशियों ने, भारत गुलाम क्यों हुआ। इसके पीछे कहीं ना कहीं बड़ी वजह यह थी कि भारत का धनवान होना। भारत के पुराने समय के अंदर व्यापारी क्या है, यहाँ से मसाले लेकर के और चाइना से सिल्क लेकर के अफगानिस्तान, ईरान, तुर्की होते हुए यूरोप के अंदर बेचने के लिए जाते थे और बदले में गोल्ड लेकर के आते थे। इस रास्ते के अंदर जो बीच में जनजातियां रहती थी, वो जनजातियां का है उन व्यापारियों को कभी कभार लूट लेती थी। तब व्यापारियों ने क्या किया, उनको थोड़ा सा धन दे करके अपने रास्ते पे आगे चले जाते थे। बदले में जब सामान बेच करके गोल्ड लेकर के आते थे तो थोड़ा बहुत हिस्सा उसके अंदर भी दे देते थे। तब वो जनजातियां ये हिस्सा लेकर के खुश होकर के चले जाते थे। व्यापारियों के सामने ये समस्या हर बार आती थी। तो फिर धीरे धीरे व्यापारियों ने क्या किया, जो सबसे ज्यादा पावरफुल जनजाति थी उसको फिक्स अमाउंट देना स्टार्ट कर दिया। इतना गोल्ड देंगे, इतना मसाला देंगे या कपड़े देंगे। यहाँ से कॉटन लेकर के जाते थे, कपड़े लेकर के भारतीय व्यापारी जाते थे, उसमें से उनको देना स्टार्ट कर दिया। जो एक तरह से व्यापारियों ने टैक्स देना स्टार्ट कर दिया। तब क्या है, मजबूत जनजाति थी उसको तो मिल रहा था, बाकी जो जनजातियां थी, जो छोटे छोटे और कबीले थे, उनको कुछ नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि वो बड़ा कबीला था, वो इनको दबा करके रखता था। तो जो छोटे छोटे कबीले थे उन्होंने ये दिमाग लगाया कि ये व्यापारी है, यहाँ से व्यापार करके जाते हैं, तब इतना गोल्ड लेकर के आते हैं, इतने मसाले लेकर के आते हैं, तो इनके देश के अंदर कितना माल होगा। तो उन कबीलों ने ये सोचा कि वहीं जाकर के अपन लूट करके लेके आते हैं। तब क्या है, भारत के अंदर आक्रमण होने स्टार्ट हुए। अफगानिस्तान के रास्ते, ईरान के रास्ते जो ये कबीले थे, इन्होंने भारत पर आक्रमण कर दिया। जैसे ही उन्होंने भारत के अंदर आक्रमण किया, भारत के मंदिरों के अंदर अकूत संपदा भरी पड़ी थी, वहां से लूट करके वो लेकर के चले गए, वहां पर लेकर के चले गए। फिर माल खत्म हो गया, फिर लूटने के लिए आ गए। तो इस तरह से उन्होंने ये स्टार्ट कर दिया लूटना। फिर उनको लगने लगा कि जहां पर रेगिस्तान था उस इलाके के अंदर, वहां पर न खाने के लिए ज्यादा कुछ था, न पानी था। तो वहां पर ये भारत के अंदर आए तो भारत के अंदर पानी भी बहुत था, मौसम भी अच्छा था, क्योंकि भारत के अंदर रहने लायक नदियों के किनारे हरे भरे मैदान थे, तो यहाँ पर खेती के लायक भी जमीन थी। तो उनको खाने के लिए, रहने के लिए अच्छा मौसम यहाँ पर मिल गया। तो धीरे धीरे वो यहीं पे शिफ्ट हो गए। और जो आक्रमणकारी भारत के अंदर केवल आक्रमण के लिए आते थे, उन्होंने यहाँ पर स्थायी बसेरा बसा लिया और यहाँ पर रूल करने लगे। इस तरह से भारत के अंदर मुस्लिम आक्रमणकारी बस गए पहले। फिर जब मुस्लिम आक्रमणकारी यहाँ पर बस गए, तब भी भारतीय व्यापारी यूरोप के साथ में मसाले और कॉटन का व्यापार करते थे। तब क्या है, और भी कबीले थे, उन्होंने तुर्की वाला रूट है, जब ओटोमन साम्राज्य बना तब उन्होंने उस रूट को बाधित कर दिया। जैसे कि आज की डेट के अंदर हॉर्मुज स्टेट को ईरान ने बाधित किया है, इस तरह से उन्होंने बाधित कर दिया। बहुत ज्यादा टैक्स लेने लग गए। तो क्या है, यूरोप के जो आसपास के देश थे वहां तक तो मसाले पहुंच रहे थे, और यूरोप के जो अटलांटिक वाले तट है उसके पास में जो देश थे, फ्रांस, इटली, पुर्तगाल, वहां तक मसाले पहुंचने बंद हो गए। तब उन लोगों को लगा कि जो इंडियन ट्रेडर है वो यहाँ तक माल नहीं पहुंचा पा रहे, तो अपन दूसरा रास्ता समुद्र के रास्ते से जाए इंडिया के अंदर और मसाला का व्यापार खुद करने लग जाए। तब जो वो यूरोपियन देश थे उनके लिए मजबूरी थी कि उनको भारत तक पहुंचना था, क्योंकि जो तुर्की वाला रास्ता था वहां पर ओटोमन साम्राज्य ब्लॉकेट लगा करके बैठा था। तब है पुर्तगालियों ने और इन्होंने वास्को डी गामा ये समुद्री रास्ते की खोज करके इंडिया के अंदर पहुंच। कब वो इंडिया के अंदर पहुंचा तो यहाँ से जहाज भर करके मसाले लेके गया, और उन मसालों की जो प्राइस इंडिया के अंदर थी उससे उसने 50 गुने, 60 गुने दाम पर यूरोप के अंदर वो मसाले बेच दिए। तो इस तरह से उस व्यापारी को इतना फायदा हुआ, तो दूसरी बार और भी ज्यादा जहाज और पैसे लेकर के इंडिया के अंदर व्यापार करने के लिए आया, और यहाँ से मसाले, कॉटन जैसी चीजें भर करके लेके गया। उस माल को वहां पर 50 और 60 गुने दाम पर फिर से बेच दिया। इस तरह से उन्होंने इस रूट को व्यापार के लिए, तो व्यापार के लिए इंडिया के अंदर पुर्तगाली और अंग्रेज, इनके मुख्य उद्देश्य यही था कि भारत के अंदर जो जमीनी रास्ता ब्लॉकेट हुआ था उसको समुद्री रास्ते से व्यापार करना, और अपने देश के अंदर, अपने बाजार के अंदर भारतीय मसाला और चीजों की आवश्यकता थी उसको पूर्ति करना था। फिर उन्होंने यहाँ पर देखा कि इंडिया के अंदर जो छोटे छोटे स्टेट्स है वो आपस के अंदर लड़ रहे, तो फिर उन्होंने उसका फायदा उठाया और एक राजा का साथ दिया दूसरे के खिलाफ में युद्ध करने के लिए, तीसरे का साथ दिया चौथे के खिलाफ में युद्ध करने के लिए। तो इस तरह से अंग्रेजों ने यहाँ पर इंडिया के अंदर
कुछ राज्यों के अंदर कब्जा कर लिया धीरे धीरे। जैसे कि पहले उन्होंने बंगाल के अंदर कब्जा किया था। बंगाल उस समय एक बहुत बड़ा राज्य हुआ करता था। आज का बंगाल, आज का पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, बिहार और बांग्लादेश, ये पूरा बंगाल राज्य गिना जाता था। इतने बड़े स्टेट पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। फिर उन्होंने धीरे धीरे सेना बनाई और भारतीय सैनिकों को ही अपनी सेना के अंदर भर्ती किया और इस तरह से अंग्रेज पूरे इंडिया पर कब्जा करने के अंदर सफल हो गए। उनका उद्देश्य तो यही था कि वो व्यापार के लिए आए थे। तो भारत का गुलाम होना मतलब भारत जो रईस था, सोने की चिड़िया था, वही कारण भारत की गुलामी के लिए बहुत बड़ा उत्तरदायी कारण निकल करके आया। क्योंकि अंग्रेज या अरब आक्रमणकारी भारत के अंदर आए, उनका मुख्य उद्देश्य तो यही था कि भारत के अंदर से संपत्ति लूट करके लेके जाना। अंग्रेजों का भी उद्देश्य व्यापार के लिए आए थे, मसाले लेके जाना। और जो अरब आक्रमणकारी आए थे, उनका उद्देश्य था भारत के अंदर से संपत्ति लूट करके लेके जाना। और उन्होंने देखा कि भारत की जलवायु रहने के लिए अच्छी है, तो वो परमानेंटली यहाँ पर बस गए। तो कहीं न कहीं भारत के गुलाम होने के अंदर और भारत के अंदर जो विदेशी आक्रमण हुए, उनके पीछे बहुत बड़ा कारण यही था कि भारत का रईस होना। बाकी आपकी इस विषय पर क्या राय है, वो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर रखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।